Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. Sindh University 2K26 batch for the entry test. We have started the series of general knowledge for you all. So today's topic is international organizations and their headquarters. तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन अब कब बनी थी? 1993 में। यूरोपियन यूनियन 1993 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसके मेंबर कितने हैं? इसके मेंबर हैं 27। अब मैं आपको उन जो है ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी बताता चलूँगा जिनके इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से होंगे और वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वरना तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, देन उसके बाद है सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क कब बनी थी? सार्क बनी थी, इट वाज क्रिएटेड इन 1985। 1985। ठीक है, देन उसके बाद है इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इसका हेडक्वार्टर था काठमांडू में। सार्क के मेंबर कितने हैं? सार्क के मेंबर हैं 8। ठीक है, देन आपको इससे रिलेटेड बताता चलूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि भाई यूरोपियन यूनियन के जो यूरो जोन कंट्रीज हैं, यूरो जोन, वो कितनी हैं? तो वो हैं 20। करंट 20 यूरोजोन कंट्री हैं। मतलब जो भी यूरो एज अ करेंसी इस्तेमाल करते हैं वो हैं 20 कंट्रीज टोटल। ठीक है, देन उसके बाद है एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एशियान कब बनी थी? ये बनी थी 1967 में। एशियान वाज क्रिएटेड इन 1967। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज इन जकार्ता। ठीक है, देन उसके बाद है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ECO कब बनी थी? तो ECO बनी थी 1985 में। ECO 1985 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है तेहरान में। एग्जामिनर आपसे या तो उसका पूछेगा साल के कब बनी थी, या तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों में से वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है, पर इससे बाहर एग्जामिनर कभी भी नहीं गया है और ना ही तकरीबन जाएगा। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1996 में। 1996 में। कहाँ पे है ये? बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना में SCO बनी थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, देन उसके बाद है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। तो इसका कहाँ पे है? कब बनी थी?
तो ये बनी थी 1961 में, 1961। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया, कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रिया। ठीक है, देन उसके बाद है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कब बनी थी? 1969 में, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है जिद्दा में, जिद्दा सऊदी अरेबिया। OIC की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1969 में। कहाँ पे हुई थी? इट वाज इन रबात, मोरक्को। ठीक है, उसके बाद आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि OIC का नेम जो था वो कब चेंज हुआ था? तो वो चेंज हुआ था 2011, 2011 में उसका नेम चेंज हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद है G7 ग्रुप, ग्रुप ऑफ G7। तो ये कब बना था? ये बना था 1975 में, 1975 में। इसका कोई भी हेडक्वार्टर परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज क्रिएटेड इन 1995, 1995 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। और हाँ, OIC से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। वो क्या पूछता है कि इसके करंट मेंबर कितने हैं? वो हैं 57। देन उसके बाद वो आपसे पूछता है कि फाउंडिंग मेंबर इसके कितने थे? OIC के फाउंडिंग मेंबर थे 25। ठीक है, करंट मेंबर भी याद रखने हैं और फाउंडिंग मेंबर भी OIC के जितने थे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? इट वाज क्रिएटेड इन 1949। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, AU, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन कब बनी थी? तो ये बनी थी बैक इन 2002, 2002 में अफ्रीकन यूनियन बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, जो कि इथोपिया में मौजूद है, इथोपिया कंट्री है। ठीक है, देन उसके बाद है G20। ठीक है, G20। अब G20 का जो प्रोसेस है वो पूछता है आपसे कि G20 कब बनी थी? तो ये बनी थी 1999 में। इसका भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, देन G77, G77 बनी थी 1964 में, 1964 में। ठीक है, इसका भी कोई भी नहीं होता है परमानेंट हेडक्वार्टर। G77 के मेंबर कितने हैं? वो हैं 134। ठीक है, 134 टोटल G77 के मेंबर है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ G77। तो आप लोगों को लगेगा कि भाई G77 नाम से ही मेंशन है कि इसमें तो 77 मेंबर होंगे, पर यही तो ट्रिक है इसकी। G77 में मेंबर कितने हैं? 134 मेंबर हैं। ठीक है, देन उसके बाद है IMF, जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा लेते रहते हैं अपनी जो है बैंक समझकर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
IMF was created in 1944. Its headquarters in Washington DC. Washington DC, ठीक है। देन उसके बाद है वर्ल्ड बैंक, जो कि जो है तकरीबन फलाह के कामों के लिए और डेवलपमेंट के कामों के लिए मुल्कों को कर्जा देती है। ये भी बनी थी 1944 में, दोनों ही एक साथ तकरीबन बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेम एज अब वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC दोनों का हेडक्वार्टर है, ठीक है। देन उसके बाद है यूनेस्को। अब यूनेस्को कब बनी थी? तो यूनेस्को बनी थी 1946 में। 1946 में यूनेस्को बनी थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है पेरिस में, ठीक है। यूनिसेफ है उसके बाद, यूनिसेफ भी 1946 में बनी थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। देन उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछता है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो वो कब बनी थी? वो बनी थी 1957 में, 1957। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वियना, ठीक है, वियना, which is in Austria. देन उसके बाद है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो है हेडक्वार्टर ये कब बनी थी? ये बनी थी 1961 में। इट्स हेडक्वार्टर इन रोम, इटली, रोम ऑफ इटली। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 1931 में ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अप हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है, इट इज इन UK, यूनाइटेड किंगडम। देन उसके बाद है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज क्रिएटेड इन 1919 में ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में, जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स थे और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके मेंबर भी जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो उनके मेंबर भी मैंने आपको बताए, उनके फाउंडिंग जो ईयर्स हैं वो भी मैंने आपको बताएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।